बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं या बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जनगणना ड्यूटी में जिनकी भी ड्यूटी लगी है, वो अभी तक ऑनलाइन का क्रिया जो है प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाए हैं। उनको ऑनलाइन एंट्री करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनको यही नहीं पता चल रहा है कि कब हमें दोहराना है और कब हमें नया करना है। लाइन क्रमांक, भवन नंबर, जनगणना मकान संख्या और परिवार क्रमांक में कौन क्रमांक जो है आपको दोहरा सकते हैं, कौन क्रमांक नहीं दोहरा सकते हैं, है ना। कौन क्रमांक आपको ऑटो जनरेट है, कौन क्रमांक आपको खुद से लिखना है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। 2-3 एग्जाम्पल हमने लिया है जिसके माध्यम से मैं आपको ये बता पाऊंगा कि जब आप ऑनलाइन एंट्री करेंगे तो उस केस में कब आपको दोहराना पड़ेगा, भवन नंबर कब आप दोहराएंगे, जनगणना मकान नंबर कब दोहराएंगे, दोहराने के दौरान आप किस बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये आप देख रहे हैं कि आपका पूरा इंटरफेस है किसका, चलो ऐप का, जब आप मकान प्रविष्टि का शुरू करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके पास कोई भी समस्या नहीं रह पाएगा और आप आसानी से अपने जो भी डाटा है उसको आराम से एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, एंट्री करना ऑनलाइन बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहद आसान है। उसके लिए भी हमने इस चैनल पे प्रॉपर वीडियो डाला है, आप जाके देख सकते हैं कि कैसे 34 क्वेश्चन को जब आप 2 मिनट के अंदर दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कब दोहराना है, कब नया करना है, तो फिर बात आता है कि दोहराना किसको है। तो देखिए, ये आपका इंटरफेस होता है, ये ऊपर में लाइन क्रमांक लिखा होता है, दूसरा में लिखा है भवन नंबर, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकार का जनगणना। तो पहले हम इस इंटरफेस को समझते हैं। इसमें लिखा है कि लाइन क्रमांक तो आपको ऑटो जनरेट होगा, जैसे ही एंट्री करिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक ऊपर में आ जाएगा 001, 3 अंकों में लाइन क्रमांक जनरेट होगा। भवन नंबर में आपको पोस्ट में लिखा है कि नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकार या जनगणना संख्या। इसका मतलब क्या है कि आप भवन नंबर में जो नगर पालिका या स्थानीय अथॉरिटी के द्वारा जो पहले से भवन को नंबर मिला है वो नंबर, या फिर आप जो जनगणना संख्या जो जनगणना कर रहे हैं उसमें जो आप नंबर दिए उस नंबर को यहाँ पे आपको लिखना है। और ये जो आपका है मैनुअल है, यहाँ पे आपको एक जो है इस तरीके का आपके पास एरो दिखेगा इस बटन के पास। ठीक है, जहां से आप देख सकते हैं, जैसे ही इसको क्लिक करिएगा तो आप देख लीजिएगा आपका पूरा लिस्ट आ जाएगा कि आप कितने भवन का एंट्री अभी तक कर पाए हैं। यदि आपका स्टार्टिंग है तो 001 होगा और यहाँ पे आपको कुछ दिखेगा नहीं, ये आपका एक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा या तो जो नगर पालिका के द्वारा जो भी दिया गया है, जैसे भी उनका नंबर दिया पूरा नंबर आपको यहाँ नोट करना होगा। अदरवाइज आप अगर जनगणना मकान भवन संख्या दिए हैं तो वहां पर आप 1 लिखेंगे 1 अंकों में। और यदि भवन संख्या समान है तो दोहराए बटन को दबाइए। यहाँ लिख रहा है नीचे में कि भवन संख्या अगर सेमी भवन संख्या में एंट्री करना है उस केस में आपको दोहराए बटन को क्लिक करना होगा। जैसे ही दोहराए बटन को क्लिक करिएगा यहाँ पे आपका जनगणना भवन नंबर आ जाएगा और यहाँ जनगणना मकान नंबर मांगेगा। तो आपको ये इंटरफेस में दिखा रहा हूँ, ये दोहराए का बटन है, ये नया, पिछला, अगला और सीधे जाएगा क्या काम है। तो पिछला का मतलब यदि आप कोई डाटा सबमिट कर रहे हैं और मान लीजिए 34वां क्वेश्चन पे आप चले गए मोबाइल नंबर में और आपको याद आया कि वो 33 नंबर सवाल में क्या डाला हमें याद नहीं है, तो पिछला क्लिक करेंगे तो 33 नंबर आ जाएगा, अगला क्लिक करिएगा तो 33 के बाद 34 नंबर मोबाइल नंबर आ जाएगा। और सीधे जाएगा क्या काम है, तो सीधे जाए के लिए आप जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो टोटल आपके 34 क्वेश्चन खुल के आ जाएंगे। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, यानी 1 से 34 तक टोटल क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और आपको याद आया कि वो हमको तो शौचालय वाला नंबर याद ही नहीं है, तो आपको फिर पिछला और अगला एक एक करके जाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सीधे पे क्लिक करिएगा, पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसमें पूछेगा कि किस क्वेश्चन पे जाना है, तो क्वेश्चन नंबर आप डालेंगे 25, ऑप्शन लिखा है शौचालय की प्रकार, उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वो 25वें नंबर पर ले जाएगा। तो पिछला, अगला और सीधे जाएगा, यही उपयोग है। अब हम बात करते हैं, हमने लाइन क्रमांक का एक टेबल बना लिया है, भवन नंबर का, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक का। इसमें से 4 जो है कौन कौन से नंबर जो है ऐप खुद जनरेट करेगा और कौन कौन सा नंबर हमें लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक, ये तीनों जो है ऐप खुद से जनरेट करता है। बस हमें भवन नंबर लिखना होता है या फिर दोहराना होता है, 2 ही करना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। यदि हम पहले केस को लेते हैं तो लिखना है 1 भवन, 1 जनगणना मकान और 1 परिवार का एंट्री करना है।
तो कुछ नहीं करना, जैसे आप एंट्री पे स्टार्ट करिएगा लाइन क्रमांक 001 दे देगा। भवन 1 है तो हम 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें, चूंकि शुरुआती स्टार्ट है तो हमें लिखना पड़ेगा, तो हमने 1 लिख दिया। उसके बाद जब जनगणना मकान में आएंगे तो बोला कि एक ही जनगणना मकान है, और चूंकि ये स्टार्ट है इसलिए हमें नया पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नया पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 0001, यानी जनगणना मकान नंबर हमको दे देगा 0001 आ गया। यहाँ से आप अगला क्लिक करिएगा और उसके बाद आपका पूछेगा आवास की स्थिति, फिर आवास की स्थिति में फर्श, दीवार और छत की स्थिति, फिर आगे आपके सवाल पूछते चले जाएंगे। तो इस केस में आप यहाँ लिखेंगे 001, भवन नंबर 1 लिखेंगे 1 अंकों का, जनगणना मकान हो जाएगा 001 और परिवार क्रमांक। हाँ, फिर जब आगे अगला पे क्लिक करेंगे तो ये सारा चीजें पूछ लेगा आपसे, फर्श की स्थिति, आवास की स्थिति। तब जब आप आगे आप पे क्लिक करेगा तो तुरंत वहां पे आपको परिवार संख्या, परिवार क्रमांक दे देगा, और परिवार क्रमांक जो आपका होगा वो होगा 001, 3 अंकों का आपका परिवार क्रमांक होगा। पहला का एंट्री हो गया सर। दूसरे का बात करते हैं। पहला दूसरा में सर 1 भवन है, 2 जनगणना मकान है और 2 परिवार है। फिर हम आगे पे क्लिक करेंगे, यानी अगला नया प्रविष्टि जैसी एंट्री करेंगे इसको बैक हो जाएगा ये, और फिर से हम न्यू प्रविष्टि पर जाएंगे तो यहाँ पे इस बार लाइन नंबर आपको 002 दे देगा, ऑटोमेटिक आप ऐप में देख पाएंगे। अब यहाँ पर सर भवन नंबर क्या करेंगे, तो चूंकि ये भवन दूसरा है, इस भवन की एंट्री हो चुकी है तो दूसरे भवन में हमें जाना है। तो दूसरे भवन के लिए या तो हम यहाँ पर बिना देखे 2 लिख देंगे, या फिर हम एरो पे क्लिक करेंगे तो हमारा लिस्ट आ जाएगा कि इससे पहले हमने भवन कितने एंट्री किया है। यही गलती आपसे हो रही है कि आप जो है अभी मान लीजिए कल तक आपने कितनी एंट्री की है वो चीज देख नहीं रहे, और आप अनठिकानी या फिर अंदाजे जो है कुछ भी लिख रहे हैं, इस वजह से इशू हो रहा है। उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो अभी तक आपने एक ही क्या है भवन को एंट्री किया है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा यहाँ पर 2 आपको, यानी अगला भवन एंट्री करना है तो 2 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नया का ऑप्शन आपके पास नहीं है। भवन में नया का ऑप्शन नहीं है, भवन में आपको भवन नंबर खुद से जनरेट करना देना होगा। वो इसलिए भी देना होता है क्योंकि यहाँ पे आपको भवन का जो नंबर होगा, जो नगर पालिका द्वारा दिया हो गया होगा तो वो अलग होगा, तो उसको इंटर करना है। इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 2 लिखने के बाद चूंकि नया भवन है तो नया जनगणना मकान है, और यहाँ पे जनगणना मकान इस बार 2 की बात की है तो पहले हम 1 एंट्री करते हैं, तो इस बार हम फिर से क्लिक करेंगे इस पे। अब इस पर हमारा आ जाएगा 0002, हम लिख देंगे। लाइन क्रमांक हमारा हो जाएगा 002, और लाइन क्रमांक कुछ और नहीं है, एक सीरियल नंबर है। भवन नंबर इस बार 2 हो जाएगा सर, और जनगणना मकान हमें दे दिया 002। परिवार क्रमांक की बात, तो जैसे हम अगला पे क्लिक करेंगे तो फिर हमसे आवास की स्थिति पूछेगी, फर्श, दीवार और छत की स्थिति पूछेगी, और उसके बाद जब आगे हम क्लिक करेंगे तो हमारा परिवार क्रमांक जनरेट करेगा, जो कि परिवार क्रमांक होगा 002। तो आपने देखा अभी एक परिवार यहाँ पर था तो एक परिवार का क्रमांक 001 था। इसमें 2 परिवार है चूंकि, तो एक परिवार का जनरेट हो गया तो ये दूसरा हो गया, तो इससे आप ये चलेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, चूंकि एक ही भवन है और 2 जनगणना मकान है, भवन सेम है। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखा होगा, 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो भवन नंबर आप चेंज करके अगला लिखिए, या ऑप्शन 2 आप दोहराइए। तो आप खुद बताइएगा, जब भवन 2 में 2 जनगणना मकान है, भवन एक ही है, इसका मतलब है कि इस बार भवन को हमें क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा। भवन एक ही है और जनगणना मकान 2 है, तो 2 जनगणना मकान की एंट्री के लिए हमको भवन सेम 2 रखना पड़ेगा। तो 2 तरीका है, या तो आप फिर से 2 क्लिक कर दीजिए, या इस बार आप क्या करेंगे, क्योंकि वैसा काम करिएगा नहीं, दोहराने का जब ऑप्शन दिया है तो आप क्या करेंगे, इस बार आपको भवन में दोहराना पड़ेगा। इस बार लाइन क्रमांक आपका क्या हो जाएगा, अगला 3 हो जाएगा, और जैसे ही इस पर आप भवन पे दोहराएंगे तो फिर से भवन जो आपने लिखा होगा वही आ जाएगा। देखिए भवन में आपको वेरिएशन मिल सकता है, आप 001 भी लिखेंगे तो भी वो ले लेगा, सिर्फ 2 अंकों का लिखेंगे फिर भी वो ले लेगा, क्योंकि ये मैनुअल है और इसमें जो है न्यूमेरिक और अल्फाबेट दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आप क्रम कर रहे हैं एक जैसा करेंगे। अगर 1 2 3 कर रहे हैं तो उसी तरीके से 1 डिजिट में ही करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेनिंग में आपको सिंगल डिजिट में ही बताया गया है। तो इस बार दोहराए पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा भवन फिर से 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, लाइन क्रमांक हमारा इस बार हो गया सर 003। भवन क्या हो गया सर,
चूंकि यही नंबर भवन है ना, तो इस बार फिर से हमारा भवन क्या हो गया, 2 हो गया, भवन 2 हो गया, दोहरा दिए। अब क्या करेंगे सर, इस बार फिर से आपको जनगणना मकान क्या करना होगा, इस बार दोहराना कि नया, तो चूंकि बिल्डिंग सेम है लेकिन जनगणना मकान अलग अलग है, तो जब ये अलग अलग हो गया मतलब हम नया पर जनगणना मकान पर क्लिक करेंगे तो इस बार हमारा जनगणना मकान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा जनगणना मकान के लिए 003। अब चूंकि इसमें 2 परिवार है तो एक परिवार की एंट्री हो चुकी थी, तो जैसे ही हम जनगणना मकान 3 देंगे और आवास की स्थिति में आवासीय देंगे, पहला ऑप्शन क्लिक करेंगे, इसका मतलब जैसे ही अगला पर क्लिक करेंगे तो आवास की सारी स्थिति पूछने के बाद आपको परिवार क्रमांक दे देगा और परिवार क्रमांक देगा 003। हो गया। इसमें देख लीजिए, एक भवन है, 2 जनगणना मकान है और 2 परिवार है। आप देखिए भवन 1 है, 2 यानी 2 नंबर भवन है, भवन तो एक ही हुआ, जनगणना मकान 2 हो गया, देखिए 2 और 3 यानी अलग अलग जनगणना मकान हो गया, और परिवार भी 2 है यानी परिवार अलग अलग 2 और 3 हो गया। तो इस तरीके से आप जो है इसमें ऐप में एंट्री करेंगे। जब सर अगला कॉन्सेप्ट चलेंगे तो सर भवन एक ही है, एक जनगणना मकान है, इस बार 2 परिवार है, यानी भवन भी एक है, जनगणना मकान भी एक है और परिवार इस बार 2 है। उस केस में क्या करेंगे सर, लाइन क्रमांक आपको जैसे न्यू एंट्री पर क्लिक करेंगे लाइन क्रमांक आपको अगला दे देगा। भवन संख्या, चूंकि आप नए भवन में जा रहे हैं तो आपको या तो यहाँ से देख लीजिएगा कि कितना भवन की एंट्री हो चुकी है, उसके आगे वाला भवन दे दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 आपको मोबाइल से टाइप करना होगा। हो गया। अब चूंकि नया जनगणना मकान में जा रहे हैं, नया बिल्डिंग है तो नया जनगणना मकान, इस पे हम नया पर क्लिक करेंगे तो इस बार हमारा जनगणना मकान कितना दे देगा साहब, 4 दे देगा। अब लिख दीजिए 004 हो गया आपका लाइन क्रमांक, भवन नंबर आपका हो गया 3, जनगणना मकान हो गया आपका 0004। ठीक है। और यहाँ पे आपका जैसे एंट्री करिएगा आवासीय ऑप्शन में क्लिक करिएगा तो आपको परिवार क्रमांक दे देगा 004। ठीक है, सारा चीज हो गया। अब जो सब दूसरा बात है कि एक ही जनगणना मकान है, अब इस बार क्या होगा, इस बार भवन भी रिपीट होगा और जनगणना मकान भी रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि भवन एक ही है, जनगणना मकान भी एक ही है, लेकिन परिवार 2 की एंट्री करनी है। तो इस बार क्या करेंगे सर, फिर से दोहराए बटन पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये न्यू एंट्री में आपको ऑटोमेटिक 5 दे देगा और इसमें आप दोहराए पे फिर से क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि भवन एक ही है तो यहाँ पर आप 005 आपका हो गया लाइन क्रमांक, भवन आपका सेम हो जाएगा 3। इस बार अब क्या करेंगे सर कि इस बार आपको नया ना क्लिक करके जनगणना मकान को दोहराए पे क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जनगणना मकान है लेकिन परिवार 2 की एंट्री होनी है। तो एक परिवार की एंट्री तो हो चुकी है, दूसरे परिवार के लिए हम दोहराए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0004। अब यहाँ से सर जब ये अगला क्लिक करेंगे आवासीय ऑप्शन देके आवास की स्थिति पूछेंगे, फर्श दीवार और छत की स्थिति पूछेंगे और जैसे ही आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको जनरेट कर देगा 005, यानी ये हमारा परिवार क्रमांक हो गया। तो आप देख सकते हैं एक भवन है तो भवन नंबर कौन सा है, 3 है, वो भवन कौन है, 3 है। एक ही जनगणना मकान है तो जनगणना मकान क्या सर, 4 है, और परिवार कितने हैं, 2, तो परिवार 4 और 5। अब यहाँ से देख सकते हैं 1 भवन, 2 भवन, 3 भवन, यहाँ से देखिए 1, 2 और 3 भवन है टोटल। जनगणना मकान देखिए 1 है, 2, 3 और 1 4। अब जनगणना मकान देखिए 1, 2, 3, 4। अब अंत में देखिए परिवार, तो परिवार 1 है, 2, 3 और 2, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब इस टेबल को देखने के बाद सर आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि परिवार क्रमांक आपके ना रिपीट होंगे और ना ही सीरियल इसका टूटेगा। हाँ, एक और आपको ऑप्शन में दे देता हूं। अगर एक भवन है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक भवन है, एक ही जनगणना मकान है ना, एक ही जनगणना मकान है और वो गैर आवासीय है। सपोज करिए कि हमारा दुकान या स्कूल है, ठीक है, उस केस में क्या करेंगे सर, तो इस बार भवन नया क्लिक करेंगे, यहाँ से देख लेंगे कितने भवन है, तो ये 4 हो जाएगा, ये लाइन क्रमांक 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनगणना मकान चूंकि नया आ जाएगा तो नया पर क्लिक करेंगे तो जनगणना मकान 5 आ जाएगा। अब यहाँ देंगे 006, यहाँ आपके भवन 4 और ये 0005। अब क्या सर यहाँ परिवार क्रमांक पड़ेगा, नहीं, जैसे आगे पर क्लिक करेंगे आवास की स्थिति, जैसी दुकान और ऑफिस देंगे तो आपके सारे क्वेश्चन 34 तक का बंद हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी आपके परिवार क्रमांक नहीं पड़ेगा। सपोज करिए एक और आपके
इसके बाद हमको एक और आवासीय भवन मिल गया, जिसमें 0 हम 7 कर देंगे। ये भवन अगला 5 हो गया, और चूंकि अगला हम लिखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। और इस बार नया पर क्लिक करेंगे, जनगणना मकान, तो जनगणना 6 दे देगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0006 दे देंगे। अब जो सर यहाँ परिवार क्रमांक आएगा, तो परिवार क्रमांक यहाँ पर फिर 1 से शुरू ना होकर जो 5 सामान्य परिवार के लिए 5 जहां खत्म हुआ था, तो यहाँ से 6 हो गया। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा कि कैसे आप मोबाइल ऐप में कब दोहराएंगे और कब आप नया पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्रमांक आपके दोहराए जा सकते हैं, कौन कौन से क्रमांक दोहराए नहीं जा सकते हैं, कौन कौन से क्रमांक आपको ऑटो जनरेटेड है और कौन कौन से क्रमांक आपको फिल करना होगा, मैनुअल है। अब इसको जो टेबल है उसको देख के आपसे हम एक सवाल करते हैं। सवाल बहुत आता है आपके तरफ से कि क्या सर लाइन क्रमांक और परिवार क्रमांक बराबर होगा? आप देख लीजिए, लाइन क्रमांक यहाँ 7 है लेकिन परिवार क्रमांक यहाँ 6 है, नहीं होगा। लाइन क्रमांक इज इक्वल टू नॉट क्या हो गया, परिवार क्रमांक। अब दूसरा बात, क्या सर लाइन क्रमांक भवन क्रमांक बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये 7 है, ये 5 है। क्या सर लाइन क्रमांक का जनगणना मकान क्रमांक से कोई दिक्कत है? एकदम नहीं होगा, क्योंकि जनगणना मकान क्रमांक आपका रिपीट हो सकता है, भवन नंबर आपका रिपीट हो सकता है, लेकिन लाइन क्रमांक और परिवार क्रमांक आपका रिपीट नहीं हो सकता है। लाइन क्रमांक तो बिल्कुल सीरियल भी नहीं टूटेगा, है ना, और ना कोई छूटेगा क्रमांक, लेकिन परिवार क्रमांक में सीरियल नहीं टूटेगा, लेकिन कुछ ऐसे गैर आवासीय होंगे जिनको परिवार क्रमांक नहीं पड़ेगा, तो उस केस में आपके परिवार क्रमांक कम हो जाएंगे। दूसरी बात, क्या सर भवन का कनेक्शन किसी परिवार क्रमांक से है? बिल्कुल नहीं है। भवन 5 है, परिवार क्रमांक 6 है। अगर इसमें सामान्य परिवार रहता तो एक और क्रमांक हो जाता, तो भवन 5 और परिवार क्रमांक 7 हो जाते। क्या जनगणना और भवन मकान में कोई आपका कंपैरिजन है? बिल्कुल नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। क्या जनगणना मकान और जनगणना परिवार क्रमांक में बराबरी का ऑप्शन है क्या? यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। ये कोइंसिडेंस है कि आपको 6 मिल गया। आप मान लीजिए कि जनगणना मकान कम है और परिवार ज्यादा है। सपोज करिए, मान लीजिए कि यहाँ तक आप देखिए, ये वाले ऑप्शन में देखिए, तो यहाँ पे जनगणना मकान नंबर कितना है? 4 है, लेकिन परिवार क्रमांक क्या है? क्यों? क्योंकि एक जनगणना मकान में 2 परिवार हैं। तो उस केस में ये कभी भी आप इस उलझन में मत उलझिएगा कि क्या लाइन क्रमांक ये हमारा एक्चुअल होना चाहिए या फिर समान होना चाहिए। कोई किसी से संबंध नहीं रखता है, समान करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ध्यान जरूर रखिएगा कि परिवार क्रमांक आपके सामान्य परिवार में टूटेगा नहीं। अगर बीच में कोई गैर आवासीय आ जाता है और उसमें परिवार क्रमांक नहीं पड़ता है, तो जब हम नेक्स्ट परिवार का क्रमांक देगा मोबाइल, तो हम आगे से वो ऑटो जनरेट होगा। ठीक है, बाकी इसमें से कौन सा ऑटो जनरेट होगा? तो लाइन क्रमांक, जनगणना मकान नंबर और परिवार क्रमांक ऑटो जनरेटेड है। भवन नंबर आप लिख सकते हैं और दोहरा सकते हैं। दोहराए में सर क्या क्या दोहराया जा सकता है? तो भवन नंबर और जनगणना मकान दोहराया जा सकता है। क्या नहीं दोहराया जा सकता है सर? तो ना आप परिवार क्रमांक दोहरा सकते हैं, नहीं लाइन क्रमांक आप दोहरा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो में इतना काफी है आपको एंट्री से समझने के लिए। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने जनगणना कार्य में लगे रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।